थैंक यू एवरीवन, वेलकम टू मैजिक बुक सेशन। आज हमारा चैप्टर है 8वां चैप्टर, मैजिकल इंग्रेडिएंट। ठीक है, मैजिक इंग्रेडिएंट, और इसका हिंदी में नाम है जादुई तत्व। और उससे पहले हम थोड़ा सा प्रीकैप कर लेते हैं जो हमने लास्ट दिनों में पढ़ा है, जो सुना है, जो समझा है। आप सब लोगों से भी समझ लेते हैं। काउंट योर ब्लेसिंग्स आप लोग आई होप सो कर ही रहे हो। मैंने थोड़े टाइम पहले ही बताया है कि आपका जो काउंट योर ब्लेसिंग्स है वो आपका बैंक बैलेंस है। जब सपनों का जो है अचीवमेंट करोगे तब ये काउंट योर ब्लेसिंग रूपी जो बैंक बैलेंस है वह बैंक में जाएगा, है ना। और या इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमारा सपने रूपी जो पौधा है वो काउंट ब्लेसिंग्स से ही जो है उसको खाद मिलेगी, उसको धूप मिलेगी, उसको पानी मिलेगा। तो इसीलिए काउंट योर ब्लेसिंग्स डेली करने हैं। अगर किसी दिक्कत हो जाती है मॉर्निंग में उठने में या कोई ब्रेकडाउन आ जाता है तो आप दोपहर में जब फ्री होते हैं, जब भी आपका फ्री टाइम है, सुटेबल टाइम है, आप उसमें कीजिए ही कीजिए। और आज जिसका भी बर्थडे है उसको हैप्पी बर्थडे, किसी की एनिवर्सरी हो तो हैप्पी एनिवर्सरी। और अगर किसी का बर्थडे है तो आज आप ये सोचिए कि आज मेरा बर्थडे, बच्चों जैसे खुश हो जाइए बिल्कुल। क्योंकि अगर हमारा बर्थडे तो यूनिवर्स भी हमारा बर्थडे सेलिब्रेट करेगा। आज आप ये सोचिए कि मैं वीआईपी हूँ, मैं यूनिवर्स का फेवरेट बच्चा हूँ, मैं भगवान का फेवरेट बच्चा हूँ। हम क्या कर रहे हैं, हम बचपन को जी रहे हैं और हम बच्चा बन रहे हैं। जब हम बच्चा बच्चा बनते हैं तो क्या होता है कि हम बिल्कुल इनोसेंट से हो जाते हैं। नो नेगेटिविटी, ओनली पॉजिटिविटी, सिर्फ और सिर्फ मस्ती भरा बचपन। तो हमारे सपने बहुत बहुत जल्दी अचीव होते हैं। ठीक है। और अगर किसी का बर्थडे नहीं भी है तो हर रोज अपना बर्थडे मनाइए, हर रोज बर्थडे जैसे जिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और कल का हमारा चैप्टर था चैलेंजेस में भी पॉजिटिविटी ढूंढना, नेगेटिव सिचुएशन को लेना। आई नो सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ चैलेंजेस होते हैं, कोई ब्रेकडाउन होता है। तो उसमें से हम कैसे जो है पॉजिटिव पॉइंट निकाल के हम हमारे गड्ढों को भरेंगे, हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली हम तो वो सॉल्व नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं यूनिवर्स हमारी हेल्प करेगा। तो वही हमारी पॉजिटिविटी होगी कि हम कैसे उन चैलेंजेस में भी जो है अच्छी चीजें खोज रहे हैं। सपोज कीजिए किसी ने किसी के साथ कोई धोखा किया और वो नेगेटिव सिचुएशन है, उस नेगेटिव सिचुएशन में आप लिखिए कि आपको सीख मिली कि कैसे अनजान लोगों के साथ डील करना चाहिए। उस व्यक्ति ने जब जो उसके साथ आपने टाइम स्पेंड किया उस टाइम में आपने उनसे क्या सीखा वह लिखिए। ऐसे काफी सारे पॉइंट्स निकाल के लिखिए। ठीक है। तो आज का जो चैप्टर है जादुई तत्व, ये भोजन और पानी से रिलेटेड है। तो इससे मिली जुली मैं एक छोटी सी शेयरिंग करना चाहूंगी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि मुझे इस तरह की स्पिरिचुअलिटी में बहुत इंटरेस्ट है, मुझे अलग अलग ज्ञान को सीखने में बहुत इंटरेस्ट रहता है। तो मैं 2020 में गई थी एक रिट्रीट पर, जो कि एक सर के साथ थी। मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों गए। हम पूरे अलग अलग देशों से उसमें लोग आए थे और ऑलमोस्ट सारे इंडियंस थे। तो वहां पर उन सर से कहा जाता है ना कि ज्ञान आपको जहां मिले वहां पर आप बटोर लो, जो अच्छी चीज मिले वो ले लो। तो मैंने वहां से जो सीखा वो आज तक मैं फॉलो करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मैं अपने बच्चों से भी वो फॉलो करवाऊं। और वही आज इसी चैप्टर में भी आ गया कहीं ना कहीं। तो हम सब लोगों ने सुना है कि भोजन को जो है शुक्राना करना चाहिए, हाथ जोड़ के भोजन खाना चाहिए। पानी जो है, हमें पानी का भी धन्यवाद करना चाहिए, पानी के बिना जिंदगी संभव नहीं होती है। तो उसी तरह 2020 की उस रिट्रीट में मैंने काफी सारी चीजें सीखी और उसमें से सबसे पहली चीज थी नेचर। नेचर में जो भी चीजें आती है उन सब का थैंक यू करना है, उन सबको ग्रेटिट्यूड करना है, क्योंकि सबसे पहले हमें नेचर को ही पूजना है। और यहीं पर हम मोस्ट ऑफ इंडियंस यही गलती करते हैं, हम नेचर को पूजते तो हैं लेकिन पूजने के चक्कर में हम उसको इतना गंदा कर देते हैं, इतना गंदा कर देते हैं। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि लोगों के साथ ये शेयर करूं। तो मैजिक बुक से हटके मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जितना हो सके प्लास्टिक का यूज कम से कम कीजिए। जो रेडीमेड वाटर बॉटल्स आती हैं उसको आप कम से कम खरीदिए, जितना हो सके घर से पानी की बोतल भर के जाइए। और प्लीज जो पैक्ड फूड होता है, जो भी चिप्स के पैकेट्स, कुरकुरे, ये अनहेल्दी तो है ही सही, बच्चे मानते नहीं, आई नो। बट आप उनको कम से कम खरीदिए क्योंकि हम इससे धरती को कहीं ना कहीं सेव कर रहे हैं, धरती को बचाने में हम थोड़ा सा सहयोग दे रहे हैं। और प्लीज प्लीज प्लीज
हर व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि बारिश के दिनों में एक पेड़ जरूर लगाए, एक पौधा जरूर लगाए और उसकी देखभाल करे पेड़ बनने तक। ठीक है, चलिए वापस आते हैं हमारे टॉपिक पे। तो आज का टॉपिक है भोजन और पानी से रिलेटेड, धरती माता से रिलेटेड। तो मैं आपको आगे बताऊंगी कि उस 2020 की रिट्रीट में मैंने क्या सीखा था। ठीक है, चलिए मैम पढ़िए। हाँ जी। पढ़ने से पहले मैम स्क्रीन शेयर करेंगे, उससे पहले मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप खुद से खुद को बोलिए, ब्रेन को ऑर्डर दीजिए कि आज का ये चैप्टर मेरे लिए है। मैं खुद को बोल रही हूँ, आप खुद को बोलिए, कानों तक आपकी आवाज जाए। आज का ये चैप्टर मेरे लिए है, इसमें जो कुछ भी बताया जाएगा वह मैं सीखने को तैयार हूँ, वह मैं सीखने को तैयार हूँ। ठीक है, इससे आपके सारे सेंसेस एक्टिवेट होंगे और ब्रेन आपकी कमांड लेगा। अभी तक ब्रेन आपको कमांड दे रहा था, लेकिन अब ब्रेन आपकी कमांड लेगा। और मैं आपको बता दूं कि यह जो चैप्टर है इसमें बहुत पावर है, और ये कैसे आपके सपनों को पूरा करने में आपकी हेल्प करेगा ये आपको धीरे धीरे पता चलेगा। इससे रिलेटेड भी मैं एक शेयरिंग आपको करूंगी आगे। ठीक है, चलिए मैम। जी। और किसी का आठवां कोई दिन। क्वेश्चन तो नहीं है? चलिए हम आगे लेते हैं। जी मैम पढ़िए, थैंक यू। हम्म, आठवां दिन। जादुई तत्व। कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाता है। भोजन करने से पहले धन्यवाद देना एक ऐसी परंपरा है जो हजारों वर्षों से चली आ रही है। प्राचीन मिस्र के समय से 21वीं सदी में जिंदगी की रफ्तार इतनी तेज हो चुकी है कि लोग अक्सर भोजन के लिए धन्यवाद देने का समय नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन खाने पीने जैसी आसान काम का इस्तेमाल अगर आप कृतज्ञ होने के अवसर के रूप में करते हैं तो इससे आपके जीवन में जादू कई गुना बढ़ जाएगा। देखिए, WJ कैमरॉन है, पत्रकार और व्यवसायी थे। आपने देखा होगा इस बुक में जो भी व्यक्तियों के नाम आए हैं वह हाईली सक्सेसफुल लोग थे, और बहुत उन्होंने अपने जीवन में अचीव किया, और उनके जाने के बाद भी आज हम उनको याद कर रहे हैं, बुक्स में उनका नाम है। तो जो हाईली सक्सेसफुल लोग होते हैं, हम उनकी लर्निंग्स को, उनके अनुभवों को अपने जीवन में उतार कर, अपने जीवन में सीख के रूप में उसका प्रयोग करके काफी अपना जीवन को सुधार सकते हैं, और हमारा वो टाइम बच जाता है, क्योंकि वह तो एक्सपेरिमेंट करके अपने जीवन के अनुभवों को हमसे बांट रहे हैं। है ना? तो ये क्या कह रहे हैं, कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाता है। इस एक लाइन में कितना गहरा मीनिंग है। कृतज्ञ हृदय मतलब कि जो भी हमारा जो हार्ट है वो, अगर वो पॉजिटिव रहता है, अगर वो ग्रेटिट्यूड में रहता है, तो हमारा हर पल खुशियों से भरा होता है। हम हर पल को वैसे जीते हैं कि जैसे हमारे सारे सपने अचीव हो गए हैं। और ये बुक हमें वहीं से शुरू कर रही है, हमारा नेचर स्विच कर रहे हैं नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, और हमारे हार्ट को फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड से भर रही है ना? ठीक है, पढ़िए। यदि आप उस समय के बारे में सोचते हैं जब आपको सचमुच बहुत तेज भूख लग रही थी, तो आपको याद आएगा कि तब आप सामान्य ढंग से सोच भी नहीं पा रहे थे, ठीक से काम भी नहीं कर पा रहे थे, शरीर में कमजोरी महसूस हो रही थी। हो सकता है आप कांपने भी लगे हों, आपका दिमाग दुविधा में पड़ गया था और आपकी भावनाएं रसातल को छूने लगी थी। और ये सब चंद घंटों तक कुछ ना खाने से ही हो सकता है। दरअसल आपको जीने, सोचने और अच्छा महसूस करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। इसलिए भोजन के लिए कृतज्ञ होना सचमुच बड़ी बात है। हमारे बड़े बूढ़ों ने कई बार कहा है, यहाँ भी कई घरों में अपने बच्चों को प्रेयर सिखाई जाती है, या फिर स्कूल्स में भी प्रेयर करवाते हैं। लेकिन एक्चुअली हम खाने को क्यों प्रेयर करते हैं, हम पानी को क्यों प्रेयर करते हैं, या पानी में कितनी पावर है, खाने में कितनी पावर है, यह हमें इस चैप्टर से पता चलेगा। करते हैं ना हम लोग प्रेयर, लेकिन आजकल तो कई लोग जो है टीवी देख के, मोबाइल देख के खाना खाते हैं, या फिर चलते फिरते खाना खा लेते हैं, या शादियों में भी हमें शूज पहने होते हैं। ये हमारी, चलो उस टाइम तो हमारी मजबूरी रही होती है, लेकिन हम घर पे भी किस तरह से खाना खाते हैं ये बुक आज आपको पूरी तरह से सही तरह तरीका सिखाएगी। ठीक है, तो हम भोजन करने से पहले जो धन्यवाद देते हैं, वह अगर हम नहीं देते हैं तो वह कितना जरूरी है देना, वह आज आपको इस चैप्टर से पता चलेगा। ये बहुत बड़ी चीज बता के जा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। ये कैसे आपके जीवन में जादू लाएगी आपको अब पता चलेगा इसमें। जी। भोजन के लिए अधिक कृतज्ञता महसूस करने की खातिर एक पल का समय निकालें और उन सभी लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने आपके खाने के लिए भी भोजन उपलब्ध कराया। आपको ताजे फल और सब्जियां मिले,
इसके लिए किसानों को फल और सब्जियां उगानी पड़ी, उन्हें लगातार सींचना पड़ा और कई महीनों तक उनकी रक्षा करनी पड़ी। तब कहीं जाकर वे कटने के लिए तैयार हुईं। फिर फसल काटने वाले, पैक करने वाले, वितरण और परिवहन करने वाले लोग जो दिन रात बहुत लंबी दूरियां तय करते हैं, ये सभी लोग मिलकर पूरे सामंजस्य में काम करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि हर फल और सब्जी आप तक ताजी पहुंचे और उसी साल करने भर की उपलब्ध क्या रहे। करूं? हाँ? दाल थोड़ी कोसी करी है। आगे पढ़ें। हाँ जी मैम, एक मिनट। हम्म। देखिए कितना हमारा जो जो हमारा धर्म है, जो हमारा कल्चर है, हमें कितनी बार बता के गया है, लेकिन हर बार हम उस चीज को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। हमारे भगवान, हमारे संत सब बता के गए हैं कि भोजन को सबसे पहले जब खाना खाने बैठते हैं हम, तो हमें हाथ जोड़कर उसे प्रेयर करके खाना चाहिए, है ना। सब लोग हमें बताते हैं, लेकिन फिर भी हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। और उसके बाद हमें क्या प्रॉब्लम्स आती हैं वह भी इस पूरे चैप्टर में बकायदा एक्सपेरिमेंट के साथ बताया जाएगा। हमारे भगवान जितने भी हुए, कृष्ण भगवान, राम भगवान, गुरु नानक देव जी, गौतम बुद्ध जी, मुस्लिम्स के मोहम्मद जी, जो भी हुए, वो सब के ग्रंथ ये बुक में बिल्कुल आसानी से, उनकी लैंग्वेज जो है साइंटिफिकली प्रूफ होके इस बुक में आई है। वह सब जो बता के गए हैं वो हमें पता चलता है। अब आप देखिए कि जो हमारे घर में भोजन आ रहा है, जो भोजन जो जो सब्जियां आ रही है, जो फ्रूट्स आ रहे हैं, जो राशन आता है, वह कैसे आता है? वह ऐसे ही आ जाता है? नहीं। एक किसान जो होता है, उसको उगाने में 5 से 6 महीने लगाता है, कितनी उसकी मेहनत होती है। उसके बाद वह कटाई करता है उस अनाज की, उस अन्न की, उसका ध्यान रखता है, उसका अपने बच्चों की तरह ध्यान रखता है। उसके बाद उसको धूप, टाइम पे पानी, खाद और जो भी कीटनाशक वगैरह सब लगाता है। ठीक है, उसका पूरा परिवार उस खेती में जुट जाता है। और उसके बाद जब वो बाजार में आता है बिकने के लिए, उसमें कितनी मेहनत लगती है, पैकेजिंग, कटिंग, जो भी है, उसके बाद साफ सफाई उसकी। उसके बाद होलसेलर्स के पास, पहले तो फैक्ट्रियों में, फिर होलसेलर्स, फिर होलसेलर्स से रिटेलर्स, फिर रिटेलर से हमारे घर के किसी व्यक्ति की उसमें कमाई जुड़ी हुई होती है। और उस कमाई जुड़ने के बाद फिर वो हमारे घर में आता है। फिर घर में हम उसको साफ सुथरा करके और फिर उसको बड़े ही चाव से, बड़े ही इंटरेस्ट से उसको बनाते हैं, और फिर जाके वो हमारी डाइनिंग टेबल पे आता है, वो हमारी थाली में सज के आता है। तो आप सोचिए वो कितनी लंबी प्रोसेस है। और इसमें हम कितनी आसानी से, मतलब हमारे सामने पेश हो जाता है, जैसे कि राजा और रानियों जैसी जिंदगी। राजा और रानियों के सामने भी तो ऐसे ही आता था, उन्हें थोड़ी खेती करनी पड़ती थी। क्या हम खेती कर रहे हैं? क्या हम उस अन्न को उगाने में कोई सहयोग दे रहे हैं? नहीं। तो हम कौन हुए? हम राजा रानी हुए ना, क्योंकि हमारे सामने तो वो ऐसे ही आ रहा है। तो अब हमने क्या किया? हमने उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया। हमने कभी उसका थैंक यू किया, कभी नहीं किया। कभी ठीक है, हाँ हाँ, थैंक यू गॉड फॉर, वो जो बच्चों को प्रेयर सिखाई जाती है। और हम वो प्रेयर वहीं स्कूल में छोड़ के आ गए, और हम बड़े हो गए क्योंकि हम ज्यादा समझदार हो गए। देखिए अब आगे पता चलता है कि हमने क्या गलती की। जी बताइए। मांस उपलब्ध कराने वालों, मछुआरों, दूध दही बेचने वालों, चाय कॉफी उगाने वालों और सभी फूड पैकेजिंग कंपनियों के बारे में सोचें जो हमारे भोजन को तैयार करने के लिए अथक श्रम करते हैं। दरअसल विश्व का आहार उत्पादन एक अद्भुत ऑर्केस्ट्रा है जो हर दिन होता है और यह समझ से परे है कि यह सब काम करता है। जब आप इस बारे में विचार करते हैं कि स्टोर्स, रेस्तरां, सुपरमार्केट्स, कॉफी हाउस, हवाई जहाजों, स्कूलों, अस्पतालों और संसार के हर घर के लिए भोजन और पेय पदार्थों की आपूर्ति को बनाए रखने में कितने सारे लोग शामिल होते हैं। अब आप बताइए कि अब आप सोच रहे होंगे कि ये चैप्टर क्यों आया है। खाने में ऐसा क्या है जो मेरे सपने पूरे करवाएगा? पानी में ऐसा क्या है जो मेरे सपने पूरे करवाएगा? इसमें तो पहले मेरे से मेरे सपने लिखवाए गए थे। अब ये खाने का चैप्टर क्यों आ गया है? ये तो मेरे घर में मेरे मम्मी पापा ने ही सिखाया है मुझे। लेकिन इतनी डिटेल में आपको किसी ने नहीं सिखाया होगा कि इसके पीछे का साइंस क्या हो। साइंटिफिकली किसी ने नहीं बताया होगा आपको। खाने में ऐसा क्या है कि जो हमारे अंदर जो ट्रिलियंस सेल्स होते हैं, जब हमें भूख लगती है तो वो तड़पने लग जाते हैं। और जब वो तड़पने लग जाते हैं तो वो क्या मांगते हैं? खाना, पानी। और जो हमारे ट्रिलियन सेल्स हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए सिर से लेके पैर के नाखून तक काम करते हैं, जो हर महीनों मरते हैं और हर महीनों नए बनते हैं,
उसको क्या किस चीज की जरूरत होती है, इस खाने और इस पानी की, ठीक है। और यहाँ पर ये मांस का उल्लेख है क्योंकि रोंडा बन जो है वो विदेशी महिला है, ठीक है। बाकी आई नो हमारे यहाँ पे सब लोग वेजिटेरियन ही है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पर आप देखिए, दूध दही या जो भी चीजें आती है, राशन का जो भी सामान होता है सारा पैक्ड फूड होता है, या जो भी आहार होता है, कई ऐसा आहार भी होता है जो हमारे देश में उपलब्ध नहीं होता, हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, आयात करना पड़ता है उसका। और उसी तरह हम विदेशों में कई हमारे देश का आहार जो होते हैं निर्यात करते हैं। तो वो एक देश से दूसरे देश तक कैसे जाता है, बहुत टाइम लगता है उसको जाने में, काफी लोगों की मेहनत होती है पैकेजिंग में, उसको सेफली एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाया जाए। आज हमारे भारत में कई चीजें नहीं बनती है, लेकिन हमें वो विश्व से कई दूसरे देशों से आयात करनी पड़ती है। अब वो ऐसे ही आयात नहीं हो जाती, उसके पीछे जो है लाखों डॉलर्स हमको टैक्स चुकाना पड़ता है, काफी मजदूर काम करते हैं, फ्लाइट से इधर उधर जाता है, जो भी हमें उसके टैक्स देने पड़ते हैं, जो हमें किराया देना पड़ता है, काफी सारी लोग इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, सरकार। और हम कितनी आसानी से उस खाने को फटाफट से खाते हैं और बोलते हैं अरे ये तो अच्छा नहीं बना है, अरे इसमें नमक ज्यादा है, अरे इसमें ये ज्यादा है, अरे ये तो बिल्कुल कैसे बनाया, रोटियां जला दी, हम कितनी आसानी से कह देते हैं। और वही फिर हमारे बच्चे भी कॉपी करते हैं, है ना। तो देखिए अब ये क्या बताती है रोंडा। भोजन एक उपहार है। ये प्रकृति का उपहार है, क्योंकि यदि प्रकृति भोजन उगाने के लिए हमें मिट्टी, पोषक पदार्थ और पानी उपलब्ध ना कराए, तो हम में से किसी के पास भी खाने के लिए कुछ ना रहे। पानी के बिना कोई भोजन, वनस्पति, पशु या मानव जीवन संभव नहीं है। हम अपना भोजन पकाते समय, उगाते समय, बगीचे की देखभाल करते वक्त और बाथरूम में पानी का इस्तेमाल करते हैं। हम हर वाहन में, अस्पतालों में, ईंधन खनन और उत्पादन करने वाले उद्योगों में, परिवहन को संभव बनाने में, सड़कें बनाने में, कपड़े और संसार के हर उपभोक्ता उत्पाद तथा उपकरण बनाने में, प्लास्टिक, कांच व धातु बनाने में, जीवन बचाने वाली दवाएं बनाने में और हमारे मकान तथा हर अन्य इमारत को बनाने में पानी का इस्तेमाल करते हैं। और पानी हमारे शरीर को जीवित रखता है। पानी, पानी, जीवनदायक पानी। यदि इस पृथ्वी पर कोई जादू है तो ये पानी में ही निहित है। देखिए रोंडा बन एक विदेशी महिला है और भारतीय संस्कृति से आप सब लोग वाकिफ हैं, ठीक है। और एक रोंडा बन विदेशी महिला होके हमें धरती, भोजन, पानी, मिट्टी, इन सब की अहमियत सिखा रही है। ये कितनी बड़ी बात है हमारे लिए। खैर, अब देखिए कितनी डिटेल में बताया जा रहा है। यह भोजन से सीधे धरती माता पर आ गई है। मैंने कहा था ना, मैं एक रिट्रीट पे गई थी और वहां पे हमने नेचर को प्यार करना सीखा था। वहां से ही हमें धरती माता की एक्चुअल कद्र सीख मैंने जान पाई, और वहीं से मैं शायद थोड़ा बहुत अपने बच्चों को सिखा पाई। 2020 से आज तक मुझे धरती माता के लिए इतना प्यार आता है, इतना प्यार आता है कि आप खुद सोचेंगे, जब आप इसकी एक्चुअल मीनिंग समझेंगे तो शायद आपके अंदर भी वो फीलिंग आ पाए। आज मेरा बेटा है जो कि 6 साल का है, मैं कोशिश करती हूँ कि वो सबसे पहले जब स्कूल जाए तो धरती माता को जरूर प्रणाम करके जाए, पैर छू के जाए। वो भागता भागता, उसकी बस आ जाती है तो भी वो कोशिश करता है कि वो फटाफट से धरती माता को प्रणाम करके जाए। ये मेरा भी एक नियम है। तो हम क्यों उस फीलिंग तक आ पाए, कैसे, जब हमने उसकी कद्र जानी, जब हमें उसका एक्चुअल मीनिंग पता चला। आज हम, हमारी जो स्किन है, कहा जाता है ना कि मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल जाता है, हमारी स्किन किससे बनी है, मिट्टी से, है ना। और हम आज उसी मिट्टी को हाथ लगाते हुए छी छी करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उस मिट्टी की कीमत अभी तक पता ही नहीं चली है। आज जितना भी भोजन उगता है, क्या वो मिट्टी के बिना उग सकता है? नहीं। धरती हमें कितनी चीजें देती है, हर वो चीज जो हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, पहन रहे हैं, जो आप ये हीरो का हार, सोने का हार, जो ज्वेलरी होती है, जो कार है, ये सब कहाँ से आ रहा है, जो ईंधन, ये सब कहाँ से आ रहा है? धरती माता से। हम रह रहे हैं कहाँ रह रहे हैं? धरती माता पर। हमारी दुकानें हैं, हमारी शॉप है, हमारी प्रॉपर्टी है, वो कहाँ है? धरती माता पर। और हम सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट धरती माता को करते हैं। कितना हम लोग उसको जो ग्रेटिट्यूड देना चाहिए, हम उसका 1% भी नहीं देते हैं। और फिर हमारे जीवन में वही चैलेंजेस दोबारा दोबारा आते हैं, क्योंकि हमें जो एक्चुअल करना चाहिए वो हम करते ही नहीं है। और हम करते क्या है? कठिन कार्य करते हैं। कोयले पे चलेंगे, आग के अंगारों पर चलेंगे, मन्नतें मांगेंगे बड़ी बड़ी, इस मंदिर में जाएंगे कि यहाँ पर मेरी मन्नत पूरी हो जाए। अरे हम हमारे घर पे बैठ के ही हमारी मन्नत पूरी कर सकते हैं। कैसे? नेचर को प्यार करके, नेचर को शुक्रिया करके, नेचर को ग्रेटिट्यूड करके, भोजन को ग्रेटिट्यूड करके। और उसी कड़ी में आगे आता है पानी।
आज पानी के बिना हमारा जीवन संभव ही नहीं है। हमारी बॉडी में 70% पानी है। अब हम यहाँ पर दो तरह की बातें बताएंगे, एक तो पीने वाला पानी और एक जो हमारी बॉडी में जो पानी है वह कैसे काम करता है। आप देखिए, हर कार्य पानी के बिना संभव ही नहीं है। हर वो चीज बनाने में पानी का पूरा पूरा सहयोग होता है। कोई भी चीज, चाहे कपड़ा बन रहा है, खेती हो रही है, खाने का कुछ भी सामान है, सब पानी के बिना असंभव है ना। तो हमें अब आगे पता चलेगा कि कैसे पानी हमारे लिए क्या है। जी। भोजन और पानी के बिना हमारा क्या होगा? जाहिर है हम इस संसार में रह ही नहीं पाएंगे। हमारा कोई परिजन या मित्र भी यहाँ नहीं रह पाएगा। हमें यह दिन नहीं मिलेगा और आने वाला कल भी नहीं। लेकिन हम इस सुंदर ग्रह पर एक साथ रह रहे हैं, जीवन को इसकी चुनौतियों और आनंददायी पलों के साथ जी रहे हैं, क्योंकि प्रकृति ने हमें भोजन और पानी का उपहार दिया है। कुछ भी खाने पीने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहना भोजन और पानी के चमत्कार को पहचानने और कृतज्ञ होने का कार्य है। देखिए, मैंने अभी मिट्टी के बारे में बताया। आपको पता है, जितने भी जो रिट्रीट्स होती हैं, जो नेचर लवर होते हैं या जिन लोगों को गहरा ज्ञान होता है, वह नंगे पैर गार्डन में मिट्टी में चलते हैं, क्योंकि उससे हमारा ब्लड प्रेशर, शुगर और काफी बीमारियां ठीक होते हैं। कई साइंटिस्ट ने प्रूव किया है कि मिट्टी में नंगे पैर चलने से जो है हमारा कनेक्शन धरती से बैठता है। धरती हमारी पूरी नेगेटिविटी को ऑब्जर्व कर लेती है, और उसके साथ भी काफी सारी रिसर्चेस हैं। तो हमें नंगे पैर चलना चाहिए, लेकिन हम वह सब चीजें भूल चुके हैं। अब उसके बाद पानी, क्या हम पानी के बिना एक दिन जी पाएंगे? नहीं जी पाएंगे। किस तरह हमें धरती को और पानी को प्यार करना चाहिए वह हम सब भूल चुके हैं। रेखा मैम, जो मैंने आपको पिक्चर शेयर की थी ना, अब आप वो वाली फर्स्ट वाली पिक्चर शेयर कीजिएगा, हो सके तो देखिए, कोशिश कीजिए। अब देखिए, हमारी बॉडी के अंदर 70% पानी है, ठीक है। हम क्या करते हैं कि नेगेटिव माहौल में रहते हैं, कहीं ना कहीं सारा दिन शोर शराबा, चिल्लाना, गलत वर्ड्स यानी कि ऐसा नहीं कि गाली ही गलत वर्ड होता है, नेगेटिव वर्ड्स भी बोलना गलत वर्ड्स होता है। तो हमारी बॉडी के, ये नहीं, इससे पहले वाला, हाँ, हमारी बॉडी के अंदर जब हम नेगेटिव माहौल में रहते हैं, नेगेटिव वर्ड्स बोलते हैं, इससे पहले वाला, ये तो हम नहीं, वो वाला, जी। तो यही है। नेगेटिव माहौल में रहते हैं, नेगेटिव वर्ड्स जब हमारी बॉडी सुनती है, जब हमारा पूरा मस्तिष्क नेगेटिविटी से भरा होता है, तो हमारा पूरा शरीर कैसे काम करता है। मैम, वो वाला शेयर कीजिए ना, कौन सा? एक और जो दो है। ही दो ही है ना? हाँ, वो दूसरा शेयर कीजिए, ये भी वो चावल वाला है। हाँ, तो ये है ये ना, वाला, ये तो हाँ जी, आपने बस नहीं बस किया। ये वाला, हाँ। बस ये वाला। हाँ। देखिए, जब हम हमारी बॉडी में अच्छे वर्ड्स जब जाते हैं, जैसे कि हमारा जो नेचर होता है, जैसे हम ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, थैंक यू बोल रहे हैं, इन सारी नेचर से हमारी बॉडी इस तरह खिल उठती है। ये बकायदा बॉडी के अंदर जो पानी है उसका पिक्चर है, साइंटिफिकली प्रूफ है ये। तो हमारी बॉडी इस तरह से अंदर रिएक्ट करती है, जो क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर 70% पानी रहता है। और जब हम नेगेटिव एटमॉस्फेयर में होते हैं, जब हम नेगेटिव वर्ड्स बोलते हैं, लाइक आई विल किल यू, इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर, ये आप देख रहे हैं ब्राउन कलर का, और ये इस तरह की हमारी बॉडी अंदर से हो जाती है, तभी तो हमें बीमारियां लग जाती है। हम पूरे उदास उदास से होते हैं, तो क्योंकि हमारे अंदर जो पानी है, पानी में सुनने की, समझने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है। तो हमारी बॉडी का रिएक्शन ये होता है, ठीक है। उसी तरह हम एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप देखिएगा, पानी की एक बोतल को जापानीज लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया है। पानी की एक बोतल को जो है बहुत अलग जगह पे रखा, और पानी की दूसरी बोतल को अलग जगह पे रखा। पानी की एक बोतल को जापानीज लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स बोले, आई लव यू, थैंक यू सो मच, इस तरह के वर्ड्स बोले 30 दिनों तक, ठीक है। और पानी की दूसरी बोतल को उन्होंने बहुत नेगेटिव वर्ड्स बोले कि आई विल किल यू, और जो भी जितनी गालियां, गुस्सा जो भी आता था वो उधर जाके उस बोतल को बोला। 30 दिन के बाद जिस बोतल को हमने प्यार किया, अच्छे वर्ड्स बोले, उसका पानी बिल्कुल चमकदार था। और 30 दिन बाद जो नेगेटिव वाली बोतल थी, वो इतनी ज्यादा नेगेटिव हो चुकी थी, नेगेटिव वर्ड सुन सुनकर, कि उसका पानी में बिल्कुल गंद हो चुका था, गंदी स्मेल हो चुकी थी। उसी तरह एक और एक्सपेरिमेंट होता है। मैम, दूसरा पिक्चर वो चावल वाला शेयर कीजिए। हमें क्या करना है, 3 बॉटल्स लेनी है, कांच के जार लेने हैं, ठीक है। और तीनों जार में 2-2 चम्मच जो है पके हुए चावल उसको डाल दीजिए, है ना। और थोड़ा थोड़ा पानी उसमें ऊपर से डाल दीजिए, ध्यान रखिएगा पके हुए चावल लेने हैं। अब हमने एक बॉटल पे लिखा है आई लव यू, एक बॉटल पे लिखा है आई हेट यू, और तीसरी बॉटल पे लिखा है इग्नोर, मतलब उसको इग्नोर करना है। तीनों बॉटल्स को आप अलग अलग कमरे में रख दीजिए।
30 दिन तक लगातार जो आई लव यू वाली बॉटल है, जब भी आप खुश हो, मतलब रोज के रोज उस बॉटल पे जाके आपको अच्छे अच्छे वर्ड्स बोलने हैं, अपनी अच्छी फीलिंग्स बतानी है, कोई खुशी की बात बतानी है, आई लव यू बोलना है, जो भी अच्छे वर्ड्स होते हैं, ठीक है। आई हेट यू वाली बॉटल पे जब आप उस रूम में जाएंगे तो उस बॉटल को देख के आई हेट यू बोले, या जो भी आपको गालियां आती है, गुस्सा है, अग्रेशन है, सब उस बॉटल पे जाके निकालिए। और जो तीसरी बॉटल है जिसको इग्नोर करना है, उसको आप कुछ भी मत कीजिए, लाइक उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है आपने। तो आप देखेंगे, हो सकता है 30 दिन से पहले भी, ये एक जो किसी ने शेयरिंग की है, उन्होंने घर पे ये पूरा एक्सपेरिमेंट किया है। तो जो आई लव यू वाली बॉटल है, उसके जो चावल के जो दाने हैं वो बहुत चमकदार हो जाएंगे, उनमें कोई भी गंध नहीं होगी, कोई कीड़ा नहीं होगा, वो और ज्यादा चमकदार हो जाएंगे। जो आई हेट यू वाली बॉटल है, उसमें बिल्कुल फंगस टाइप हो जाता है, वह गंदा हो जाता है, स्मेल होती है। और जो इग्नोर वाली बॉटल है, इसमें इनका कम आया है, लेकिन जो इग्नोर वाली बॉटल है, इग्नोर वाली बॉटल को हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, और उस बॉटल में भी बिल्कुल गंदी स्मेल आने लग जाती है, मतलब कि हमें, यस मैम स्क्रीन शेयर कर लीजिए चैप्टर की, यानी कि उस बॉटल में भी हमें जो है आई हेट यू वाली फीलिंग जैसा होता है। तो आप सोचिए कि आपके शरीर में जो है 70% पानी है, जब आप पूरे उसी तरह के वातावरण से घिरे हुए हैं, जब आप गुस्सा, चिल्लाना, चीखना, और सारे जो अग्रेशन है वो निकालना अपनी, तो आपकी बॉडी भी सुनती है, आपकी बॉडी में 70% पानी वो सुनता है, और उसका रिएक्शन ये होता है, आप बीमारियों से ग्रसित होते हैं, आप डिप्रेशन के शिकार होते हैं, आप एंजाइटी के शिकार होते हैं, कभी आपको घुटनों में दर्द होता है, कभी कहीं ब्रेकडाउन है, कभी रिलेशंस में ब्रेकडाउन आता है। तो हमारे अंदर का पानी यह जो है रिजल्ट निकालता है, क्योंकि पानी में सुनने की शक्ति होती है। अब आप एक और चीज देखिए कि जो धरती है, हम धरती माँ कहते हैं, है ना। हवा जो है वो हमारा गुरु है, और जो पानी है, पानी हमारा परम पिता है। ये ऐसा हमारे ग्रंथों में भी लिखा हुआ है, और ये ऐसा कहा गया है। क्या हमने हमारी माँ को, धरती माँ को कभी प्यार किया है? नहीं। क्या कभी आपने हवा से बातें की है? आप एक दिन सोचिए, कोरोना के टाइम में हम ऑक्सीजन के लिए कितना कितना महंगा सिलेंडर मिल रहा था, क्या कभी हमने हवा को थैंक यू करा है? कभी नहीं। क्या कभी हमने पानी को थैंक यू किया है? कभी नहीं। कभी हम ग्लास पानी का खड़े खड़े ऐसे करके ऊपर से पी लेते हैं, चलते फिरते पानी की बोतल ले रहे हैं और पी रहे हैं उसको। हमें उस ग्लास को लेकर उसको एटलीस्ट 1 मिनट तक थैंक यू बोलकर, उसके साथ हमारी हम विश भी पूरी कर सकते हैं, उसका भी हम तरीका आगे बताएंगे। तो हमें उसको प्यार करके एटलीस्ट थैंक यू वर्ड तो हम बोल के उसको पी सकते हैं। भोजन को हमें हाथ जोड़ के, आंखें खोल के उस भोजन को जो है शुक्राना करना है, लेकिन हम वह सब कुछ नहीं करते हैं। आज आपको भोजन खाते टाइम हम हमारी विश को कैसे पूरा करते हैं वह भी मैं आपको बताऊंगी। इसमें मैं आपको एक छोटी सी प्रेयर बताती हूँ, मेरा बेटा करता है। वह जब भोजन करता है तो हाथ जोड़ के भोजन को देख के ऐसे बोलता है, हे अन्न देवता, मेरे पेट में जाके मुझे सद्बुद्धि और तंदुरुस्ती देना। तो ये वह बच्चा है, तो वो एक छोटी सी उसके लिए एक शॉर्ट प्रेयर बनाई है, क्योंकि वो बहुत लंबी प्रेयर नहीं बोल सकता, तो हम लोग भी उसके साथ साथ वही प्रेयर करते हैं। तो किसी को भी अपने बच्चों को सिखानी हो तो वो इस तरह से सिखा सकते हैं। जी मैम, पढ़िए। अविश्वसनीय बात यह है कि जब आप भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो इससे केवल आपके जीवन पर ही असर नहीं होता, आपकी कृतज्ञता संसार की आपूर्ति पर भी असर डालती है। यदि पर्याप्त लोग भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ महसूस करें, तो इससे दरअसल उन लोगों को मदद मिलेगी जो भूख से दम तोड़ रहे हैं और बहुत अधिक जरूरतमंद हैं। आकर्षण के नियम के अनुसार तथा न्यूटन की क्रिया व प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार सकल कृतज्ञता की क्रिया से समान मात्रा में प्रतिक्रिया उत्पन्न होगी, जो संसार के हर व्यक्ति के लिए भोजन और पानी की कमी की परिस्थितियों को बदल देगी। इसके अलावा भोजन और पानी के लिए कृतज्ञता आपके जीवन में जादू को कायम रखती है। यह आपकी हर प्रिय चीज में अपना सुखद सुनहरा धागा पिरो देगी, जिससे आप प्रेम करते हैं और जिसके आप सपने देख रहे हैं। देखिए, आपने कभी देखा होगा मंदिर, या जो भी हमारे मंदिर होते थे या अभी भी हैं, तो कहीं ना कहीं पानी के तालाब, पानी की नदी के आसपास होते थे, है ना, क्योंकि पानी में पावर है। तो हम क्या सोचते हैं कि मंदिर हमारी विश पूरी करता है।
बेशक मंदिर में पॉजिटिविटी होती है, हम सब लोग इकट्ठा होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस पानी का बहुत ज्यादा हाथ होता है हमारी इच्छाएं, हमारी मन्नतें पूरी करने में, हमें पॉजिटिविटी दिलाने में। क्यों? क्योंकि हम सब वहां पर मंदिर में कोई भी कभी भी नेगेटिव नहीं सोचता है ना। तो जब भी हम मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारों में जाते हैं, तो वहां पर हम सब इकट्ठा होकर प्रेयर करते हैं, भगवान को शुक्राने करते हैं और अच्छी अच्छी चीजें सोचते हैं। तो वह एक्चुअली पानी उस चीज को सुनता है और वही हमें रिटर्न में लौटाता है। बिकॉज टू रिसीव यू हैव टू गिव। जब आपको कुछ पाना है तो सबसे पहले कुछ देना होगा। इसीलिए ग्रुप में प्रेयर कराई जाती है, इसीलिए ग्रुप में इस तरह की जूम मीटिंग्स में इस तरह की स्पिरिचुअल चीजें पढ़ाई जाती है। ग्रुप में मंदिर में आरती की जाती है, ग्रुप में मत्था टेका जाता है। हम धरती माँ को ही तो मत्था टेकते हैं। गुरुद्वारा मंदिर में जाके हम क्या करते हैं? हम उधर मत्था टेकते हैं, लेकिन हम धरती की एक्चुअल वैल्यू नहीं जानते। हम अपने घर की धरती माता पे मत्था नहीं टेकते, है ना। जी पढ़िए। पुराने जमाने में लोग यकीन करते थे कि जब वे अपने भोजन और पानी की के लिए कृतज्ञतावश प्रार्थना करते थे, तो इससे ही वह शुद्ध हो जाता था। जब आप क्वांटम फिजिक्स में के प्रेषक प्रभाव जैसी नवीन अवधारणाओं और खोज को देखते हैं, तो पुराने जमाने के लोग सही साबित हो सकते हैं। क्वांटम फिजिक्स में प्रेषक प्रभाव बताता है कि अवलोकन की प्रक्रिया उस वस्तु या व्यक्ति में कई परिवर्तन कर देती है जिसे देखा जा रहा है। कल्पना करें कि यदि अपने भोजन और पेय पदार्थ पर कृतज्ञता को केंद्रित करने से उनकी ऊर्जा संरचना में बदल जाती है और वे शुद्ध हो जाते हैं, और तो आपके द्वारा खाई जाने वाली हर चीज आपके शरीर को सर्वश्रेष्ठ लाभ पहुंचाएगी। भोजन और पेय पदार्थ में कृतज्ञता के जादू का अनुभव तत्काल करने का एक तरीका सचमुच उस चीज का स्वाद लेना है जिसे आप खा पी रहे हैं। जब आप अपने भोजन या पेय पदार्थ का वाकई स्वाद लेते हैं, तो आप दरअसल उनकी कद्र कर रहे हैं या कृतज्ञ हो रहे हैं। प्रयोग के तौर पर, अगली बार जब आप कुछ खाएं पिएं या मुंह में कुछ रखें, तो उसे निगलने से पहले अपने मुंह में भोजन या पानी के स्वाद पर ध्यान केंद्रित करें। आप पाएंगे कि ऐसा करने पर स्वाद का विस्फोट होता है। दूसरी ओर, जब आप ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं, तो स्वाद नाटकीय रूप से कम हो जाता है। यह एकाग्रता और कृतज्ञता की आपकी ऊर्जा ही है जो स्वाद को तत्काल बढ़ा देती है। अब आपको एक प्रैक्टिस करनी है, अगर आप कर पाए तो। आपको अगर अपने सपने भी अचीव करने हैं तो आप क्या कीजिए, बेशक उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, मतलब खाना खाने में। आप जब भी खाना खाने बैठें, तो सबसे पहले तो प्रेयर करें। जो भी आप करते हैं, जो आप अपने वर्ड्स में कर सकते हैं वो आप कीजिए, ठीक है। और खाने को देखकर प्रेयर कीजिए। उस खाने को मतलब फील कीजिए कि ये खाना किस तरह से मेरे पास आ रहा है ना। और जो भी लेडीज हाउसवाइफ जो खाना बनाती हैं, आप उस खाने को बनाते बनाते आप यह कहिए कि जिन जिन का भी इस खाने को यहाँ मेरे घर तक लाने में सहयोग रहा है, चाहे वो किसान हो, चाहे होलसेलर हो, चाहे रिटेलर हो, उन सब के घरों में बरकत हो, है ना। चाहे वो अपने पति की कमाई हो, उन सब के घरों में बरकत हो। एक तो आप ये चीज बिल्कुल अपने मन में डाल ही लीजिए कि खाना बनाते टाइम मुझे यह ब्लेसिंग्स उन सब लोगों को देनी है जिन जिन का सहयोग रहा है मेरे घर तक इस अन्न को पहुंचाने में, है ना। एक तो आप ये कीजिए। और दूसरा आप ये कीजिए कि जब भी आप खाना खा रहे हैं, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा। अगर आप 15 मिनट में खाना फिनिश करते हैं तो हो सकता है 20 मिनट लग जाए या 25 मिनट लग जाए। आप एक एक बाइट को 32 बार चबाइए और खाने का आनंद लीजिए। वाह, क्या स्वाद खाना बनाया, कितना टेस्टी खाना बनाया, थैंक यू प्रभु। इस तरह से आप मन में फील कीजिए, या बोल सकते हैं तो बोलिए। और हर एक एक बाइट को 32 बार चबाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और जब आप उसको अंदर लेते हैं, उस दौरान, उस पूरे खाने खत्म होने के दौरान, जो खाना आप खा रहे हैं उसके पूरे खत्म होने के दौरान, आप अपनी एक विश जो भी है वो बोल दीजिए, ठीक है ना। जैसे जो भी आपकी विश है, जो भी आपका सपना है, वो बोल दीजिए। और उसके बाद आप देखिएगा 100% रिजल्ट आता है, 100% जो है वो असर करता है। लेकिन प्रॉब्लम लोगों को ये आती है कि एक एक बाइट को 32 बार चबाए कैसे। हमें तो भैया जल्दी जल्दी खाना खाने की आदत है। तो आप एक तो यह एक्सपेरिमेंट भी करके देखिएगा, 1 महीना लगातार आप कीजिए। बड़ा, लेकिन आपको फील लाना है, स्वाद तो लेना ही है और उसके साथ फील लाना है कि वाह क्या खाना बना है, थैंक यू भगवान, थैंक यू धरती माता, थैंक यू भोजन, वाह क्या स्वाद है। और उसको 32 बार चबाना है एक एक बाइट को, ठीक है। और फिर जैसे ही आप उसको अंदर ले रहे हैं,
हर बाइट में या पूरे खाने के दौरान आप अपनी एक विश कोई भी बोल दीजिए जो आप सपना पूरा करना चाहते हैं। इसी तरह जब आप पानी को पीते हैं, जब वो पानी आता है तो सबसे पहले थैंक यू पानी इस तरह से शब्द बोलकर, और जब आप उसको सिप लेते हैं तो उस सिप को 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड मुंह में रखिए और उसको अंदर लीजिए। इस तरह से पानी पीजिए, वो आपके शरीर के लिए भी लाभदायक है। और उसके बाद पूरा ग्लास खत्म होने के दौरान एक विश मांग लीजिए, जो भी आपका सपना आपको पूरा करना है। जी बोलिए। आज कुछ भी खाने पीने से पहले, चाहे आप भोजन करें, फल खाएं या नाश्ता करें या कोई चीज पिएं जिसमें पानी भी शामिल है, एक पल निकालकर उस चीज को देखें जिसे आप खाने पीने वाले हैं और मन ही मन जोर से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। और यदि आप कर सकें तो बस एक निवाला ही लें और सचमुच उसका स्वाद लें। इससे ना सिर्फ आपका आनंद बढ़ेगा, बल्कि आपको कहीं अधिक कृतज्ञता महसूस होने में भी मदद मिलेगी। आप मेरी तकनीक भी आजमा सकते हैं, जिससे मुझे और अधिक कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलती है। जादुई शब्द धन्यवाद कहते वक्त मैं अपनी उंगलियां भोजन या पेय पदार्थ के ऊपर लहराती हूँ, मानो मैं उन पर जादुई धूल छिड़क रही हूँ। मैं कल्पना करती हूँ कि जादुई धूल को जिस भी चीज पर छिड़का जाता है, वह उसे स्पर्श करके तत्काल शुद्ध कर देती है। मुझे सचमुच लगता है कि कृतज्ञता एक जादुई तत्व है, इसलिए मैं इसे अपने खाने पीने की हर चीज में मिलाना चाहती हूँ। यदि आप इसे अधिक प्रभावी पाएं, तो आप इस दृश्य की कल्पना कर सकते हैं कि आपके हाथों में जादुई धूल की एक डिब्बी डिब्बी है और आप भोजन को खाने या पेय पदार्थ को पीने से पहले उस पर उस जादुई धूल को छिड़क रहे हैं। देखिए रोंडा बता रही है, लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे, और अकेले हैं तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी के सामने ऐसा करेंगे, खाना है और आप ऐसे 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 कर रहे हैं, तो हो सकता है किसी को लगे कि यार ये क्या कर रहा है, कोई जादू वादू तो नहीं कर रहा है। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि कोई नमकदानी जो होती है जो खाली हो, या एक रख लीजिए उधर, और उसको छिड़कने टाइम ऐसा फील कीजिए, ऐसा बोलिए कि मैं इस भोजन को जो है मैं जादुई छिड़काव कर रहा हूँ, और इस भोजन को खाने से मुझे शांति मिलेगी। और जो भी आपके विषय आप बोल सकते हैं, धन्यवाद धरती माता, इस तरह आप कर सकते हैं। ठीक है। और अगर आप अकेले में हैं तो जैसे रोंडा बता रही है वैसे भी कर सकते हैं आप। जी। यदि दिन में किसी वक्त कुछ खाने पीने से पहले आप जादुई शब्द धन्यवाद कहना भूल जाते हैं, तो जैसे ही याद आए, आंखें बंद करके उस समय को याद करें जब आप भूल गए थे, जब आपने खाया पिया था। मन ही मन उसके एक दो पल पहले के दृश्य की कल्पना करें और जादुई शब्द कहें। यदि आप दिन में कई बार भोजन और पेय पदार्थों के लिए कृतज्ञ होना भूल जाते हैं, तो इस अभ्यास को कल दोहराएं। आपको अपनी कृतज्ञता बढ़ाने में एक दिन की भी चूक नहीं करनी चाहिए। इस पर आपके सपनों का साकार होना निर्भर करता है। जीवन में भोजन तथा पानी जैसी छोटी छोटी चीजों के लिए कृतज्ञ होना कृतज्ञता की गहनतम अभिव्यक्तियों में से एक है। और जब आप इस हद तक कृतज्ञता महसूस कर सकते हो, तो आप जादू को होता देखेंगे। देखिए आपने ग्रेटिट्यूड कहाँ से शुरू किया था और हम किस गहरे लेवल तक आते जा रहे हैं। मैंने फर्स्ट डे कहा था कि अभी तो हमको बहुत डीपली ग्रेटिट्यूड करना है। तो हमें पहले तो यही सुना था या बताया गया था कि भोजन का जो है थैंक यू करना चाहिए, प्रेयर करके खाना चाहिए। लेकिन क्यों प्रेयर करके खाना चाहिए, क्या उसमें ताकत है? एक्चुअल पूरी ताकत हमारे भोजन और पानी में ही है ना। तभी तो कहा जाता है कि जो गृहिणियां जो है खाना बनाती हैं तो शांति से बनाए, या कोई ऐसा वैसा वीडियो देख के ना बनाए, भजन चलाकर बनाए, कुछ भी जो है कुछ अच्छा सत्संग चला के सुने उस टाइम पे, इसीलिए कहा जाता है ना। लेकिन हमें खाते टाइम क्या ध्यान रखना चाहिए वो आज हमें इस बुक में बताया गया है। जी मैम, असाइनमेंट पढ़िए। जी। जादुई अभ्यास क्रमांक 8, जादुई तत्व नंबर 1। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, आज कुछ भी खाने पीने से पहले एक पल का समय निकाल कर देखें कि आप क्या खाने पीने जा रहे हैं और उसके लिए मन ही मन या जोर से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। यदि आप चाहें तो अपने भोजन या पेय पदार्थ पर जादुई धूल का छिड़काव भी कर सकते हैं। नंबर 3, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच रेखा मैम, थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल रीडिंग।
देखिए, हम जब छोटे बच्चे थे तो हम ए बनाना कैसे सीखे थे? पहले स्टैंडिंग लाइन, फिर स्लैंटिंग लाइन, फिर उसके बाद ए के लिए मैम हमको जो है सिंपल ए बनवाती है, फिर उसके बाद बीच में स्लिपिंग लाइन। तो हमको कितना टाइम बाद हमने ए बनाना सीखा, लेकिन वो ए जो है कितना इम्पोर्टेंट था, और आज हर उस कार्य में, हर उस रीडिंग में ए का कितना इम्पोर्टेंस है। हम एक बार ए बनाना सीख गए तो आज वो अभी तक हमको काम में आ रहा है ना, कभी हम भूले नहीं। उसी तरह बचपन में जब हम साइकिल चलाना सीखते हैं, सबसे पहले हम साइकिल चलाना सीखते हैं तो साइकिल भी कितनी तरह की सीखते हैं हम। सबसे पहले तो, आज से बहुत सालों पहले तो लोग वो टायर चलाते थे, वो 3 पहियों वाली, वो जो छोटे बच्चे थे वो रिड़ाते हैं उसको। उसके बाद फिर छोटी साइकिल, फिर छोटी से थोड़ी और बड़ी साइकिल, फिर बड़ी से बड़ी साइकिल। मतलब हम 10 बार गिरते हैं और 10 बार संभलते हैं, लेकिन आज तक उस साइकिल जो है वो पहली सीढ़ी है। उसके बाद हम कार तक चलाना सीख जाते हैं, है ना। तो यही ग्रेटिट्यूड जो है, पहले हमको थोड़ा सा टफ लगेगा कि इतना सारा असाइनमेंट, लेकिन कई असाइनमेंट जो है सिर्फ बोल के करने वाले हैं, लिख के करने वाले नहीं है। तो पहले हमको जो है ये टफ लगेंगे। जब हम फर्स्ट मैजिक बुक करते हैं तो हमको थोड़ा असाइनमेंट लगता है कि ये हमें इतना लिखना है, कैसे करेंगे। लेकिन जब आप आगे इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे, एक बार आपने मैजिक बुक कर ली, दोबारा आपने मैजिक बुक कर ली, तो यह आपकी हैबिट में आ जाएगा। अभी हम लोगों की जैसे कि हैबिट में आ चुका है कि हमें, भले हमारे सपने हो या नहीं हो, लेकिन ग्रेटिट्यूड अब हमारी हैबिट में आ चुका है। जरूरी नहीं है कि ग्रेटिट्यूड जो है सपने पूरे करने के लिए ही करना है। सपने तो अपने आप यूनिवर्स आपके पूरे करेगा, बस आप ग्रेटिट्यूड को अपना लो। लेकिन ग्रेटिट्यूड हर चीज में करना है, हर चीज में। अगर आप मोबाइल का कर रहे हो तो चार्जर का भी करो, अगर आप लैपटॉप का कर रहे हो तो उसके कीबोर्ड का भी करो। इस तरह से ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। अगर आप सब्जियों का कर रहे हो तो नमक और मिर्च मसालों का भी करो। किचन में अगर आप नल का कर रहे हो तो गीजर का भी करो, है ना, या माइक्रो ओवन का भी करो। इस तरह से काफी सारे ग्रेटिट्यूड्स हैं जो हम करते नहीं है, हम सिर्फ मेजर मेजर बड़ी बड़ी चीजों की करते हैं। तो इस चैप्टर को प्लीज आप हल्के में मत लेना। अगर आप सबसे पहले इस बुक पे भरोसा कर रहे हो तो कंसिस्टेंसी आपको देनी है, आपको लगातार असाइनमेंट करने हैं। आज का असाइनमेंट भी यही है। पहला जो हमारा असाइनमेंट होता है वो हर चैप्टर में रिपीट 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 आता है, और वो हाईली रिकमेंडेड होता है कि हमें हमारी काउंट योर ब्लेसिंग्स नियामतें लिखनी है। अगर आपको अगले दिन नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसको रिपीट लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा असाइनमेंट है, या तो जैसे रोंडा बोलती है वैसा करिए, या फिर आप सिंपल हाथ जोड़ के भोजन को देख कर आप उसका दिल से ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं, और हो सके तो बोल के कीजिए। और उसके बाद हर हर बाइट को आप स्वाद लेके खाइए, और कोशिश कीजिए कि खाने की कभी कंप्लेन मत कीजिए, क्योंकि वह खाना किन किन रास्तों से होकर गुजरा है, कितने लोगों की मेहनत उसमें लगी है, तब जाके वो आपकी थाली में परोसा गया है ना। तो आप खाने की कभी भी कंप्लेन मत कीजिए। उसके बाद रात को सोने से पहले जो मैजिक रॉक की हमारी प्रैक्टिस है वह तो है ही सही। आपको हो सकता है ऐसा कई लोगों को हो कि लिखते लिखते उबासी आती है, तो उबासी इज ऑल्सो नेगेटिव एनर्जी। तो उबासी जब भी आए खुद को अलर्ट कीजिए, और पॉजिटिविटी से खुश होकर आप असाइनमेंट कीजिए। अभी तक कई लोगों को मैजिक रॉक नहीं मिला है, तो आप सोच रहे हैं कि दूसरे दिन की जो प्रैक्टिस थी वो अभी तक नहीं आप लोग कर रहे हैं, है ना। तो मैजिक रॉक कोई स्पेशल पत्थर नहीं होता है, सिर्फ गोल चिकना पत्थर होना चाहिए। आपके आसपास मकान बन रहे होंगे, उसमें रेती उतरती है जो बालू रेत होती है, उसके अंदर कई छोटे छोटे ऐसे पत्थर होते हैं, कहीं से भी ले आइए, बस वो शार्प नहीं होना चाहिए, दैट्स इट। इसके अलावा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है उसमें, ठीक है। और कई लोगों ने अभी तक फोटोज वाले असाइनमेंट नहीं किए, इस तरह की पर्ची नहीं बनाई है। अच्छा, इसमें एक असाइनमेंट ऐड नहीं किया है जो कि आपको करना है, और वो ये है कि इस तरह से आपको, देखिए क्या लिखा है, धन्यवाद भोजन और पानी का, और बड़े बड़े अक्षरों में स्लिप बना के लिखना है, धन्यवाद धरती माता का, ठीक है। इस तरह से आप स्लिप बना लीजिएगा, और थोड़े से बोल्ड अक्षरों में लिखिएगा, धन्यवाद भोजन और पानी, धन्यवाद धरती माता। ऐसी स्लिप्स बना के 2-3 बना लीजिएगा, कुछ अपने जो आपका जो नोटबुक है उसके अंदर रख लीजिए। एक दो ऐसी जगह पे चिपका लीजिए जहां आपकी नजर जाती है। जिस तरह आप स्वास्थ्य का उपहार हमें जीवित रखता है ऐसे पढ़ते हैं ना, उस तरह इसको भी पढ़ेंगे तो आपको क्या होगा कि याद आएगा कि मुझे धरती माता के कितने शुक्राने करने हैं। और अगर आप थोड़ा सा मेरी ट्रिक भी अपनाए तो रोज उठते ही जो है, अगर आपके घर में छोटा सा गार्डन है, कोई कोई साइड की क्यारी बनी हुई है, ऐसा कुछ है, तो आप धरती माता के शुक्राने कीजिए, बाकायदा सर झुका के मत्था टेक के। और अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। तो मैं आपको बता रही थी कि 2020 में जब हम रिट्रीट पे गए थे तो वहां से मुझे क्या सीखने को मिला।
वहां से मुझे धरती की इंपॉर्टेंस पता चली, वहां से सूर्य देवता की इंपॉर्टेंस पता चली, वहां से नेचर, प्रकृति, पेड़ पौधों, इनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस पता चली। और इनकी इंपॉर्टेंस जब पता चली तो वाकई में उससे मेरे सपने कैसे पूरे हुए ये भी मैं आपको बताती हूँ। जब आप धरती माता के शुक्राने करते हो, दिल से धरती माता के शुक्राने करते हो, तो ऐसा मेरे एक रिलेटिव जो है, मैं नाम नहीं ले सकती हूँ, मैं उनका बताती हूँ, उन लोगों ने अपने जीवन में ये अपनाया, धरती माता के शुक्राने किए और उनकी प्रॉपर्टी में काफी ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ, मतलब उनकी प्रॉपर्टीज बढ़ती गई। ये बिल्कुल ऐसा होता है क्योंकि धरती और ये नेचर ये तो सिर्फ देने वाले हैं, धरती माता कुछ भी अपने पास नहीं रखती। आप एक बीज डालते हैं, वो फल आपको देती है, वो सब्जियां आपको देती है। आप डालते क्या है, सिर्फ एक बीज ही तो डालते हैं, है ना। तो धरती माता आपको ट्रिबल करके, वो 10x करके आपको लौटाती है। तो आप धरती माता को हो सके तो मत्था टेक के शुक्राना कीजिए, और खाने और उसकी कभी कंप्लेन मत कीजिए। इस चैप्टर से किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, या किसी की कोई शेयरिंग है, कोई शॉर्ट में शेयरिंग बताना चाहेगा, कोई भी आना चाहेगा आगे, या किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पर्सनली मैसेज पे भी पूछ सकता है और यहाँ पर भी पूछ सकता है। चलिए, थैंक यू सो मच। आज का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप सो आज के बाद आपका खाने को लेकर, पानी को लेकर नजरिया चेंज होगा और आपके अंदर फीलिंग्स बहुत ज्यादा आएंगी। और जब भी आप घर से बाहर निकलेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस नेचर की क्या इंपॉर्टेंस है ना। तो इस तरह की स्लिप जरूर बनाइएगा, 2 मिनट लगते हैं बोल्ड अक्षरों में लिखने में, और उस स्लिप को जितना हो सके देखते रहिएगा। इससे आपको याद आएगा कि आपको अपने जीवन में इन चीजों का भी शुक्राना करना है। थैंक यू सो मच। आप सबके सपने पूरे हों, आप सब राजा और रानियों जैसी जिंदगी जिए। थैंक यू सो मच।